श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम वही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि रखे राम वही विधि रहिए। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। जपा कर जपा कर जपा कर जपा कर, हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। आज छठ मैया का व्रत का प्रारंभ हो रहा है और ये छठ मैया की पूजा का शुरुआत है। यूँ कह लीजिए कि आज इसमें लिखा हुआ है अखबार में कि आज नहाए खाए से संग शुरू होगा छठ पूजा। आज तो जो शाम के समय जो भोजन बनता है उसमें बताते हैं कि चावल और रसियाव कहते हैं, वो लौकी की सब्ज़ी बनती है और जो भी खाने का जो सिलसिला होगा खाया जाएगा। उसके बाद कल से व्रत रखेंगे, 24 घंटे का उनका व्रत होगा। और ये पूरे विश्व में जहाँ कहीं भारत के मूल बिहारी लोग रह रहे हैं और जो लोग उससे इस मतलब परंपरा से, इस छठ पूजा से प्रभावित हैं, उन सबको बहुत ही मनोयोग से ये कार्यक्रम होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बताया जा रहा, इसमें आप देखेंगे कि इसमें सबसे ज़्यादा देखेंगे लखनऊ शहर में तैयारी हो रही है और सब जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं वो सब भेजे गए हैं तो सब शासन की तरफ से कि जाइए देख कर आइए जो नदी गंगा नदी बह रही है, या हमारी गोमा उसको आदि गंगा कहते हैं, गोमती नदी बह रही है, वहाँ पर की सब तैयारी चल रही है। और साफ साफ अखबार वाला लिख रहा है कि नहाए खाए के बाद ये शुरू होगा। तो आज भर तो खाएंगे, कल दिन भर नहीं खाएंगे, कल रात भर नहीं खाएंगे, परसों भी दिन भर नहीं खाया जाएगा, ऐसा कुछ है। और शाम को सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। दूसरे दिन सुबह फिर सूर्योदय। तो एक बड़ी खास बात यह है जिस पर हमने बहुत बार लोगों से पूछा, लेकिन कोई व्यक्ति बता नहीं पाया और न बता पाएगा निश्चित रूप से। इसमें मैं उनको बहुत श्रद्धेय क्या नाम इस वक्त हमारे इस कहना चाहिए इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी कहना चाहिए नायिका और गायिका जो थी, वो पिछले वर्ष उनका देहावसान हो गया, शारदा सिन्हा, जिनको पद्मभूषण पद्मश्री सबसे सभी कुछ प्राप्त हुआ था। उनको उनके गाए हुए गीत प्रारंभ में गाए जाते थे, बाद में तमाम सारी जितनी भी लोग गायिकाएँ हैं उन सब लोगों ने आगे बढ़कर बड़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो पूर्वांचल के जितने भी गायक थे उसमें मनोज तिवारी और अन्य लोग भी उन्होंने सब लोग कहा। और मैं इस बार मैं सिर्फ एक बात आप सब लोगों के सामने ध्यान से कह कर बात ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि कल मुझे इस पर बाद में बोलना है कि ध्यान दीजिए कि छठ माता है, पूजा छठ मैया की हो रही है, सब कन्फर्म है। छठ मैया की पूजा हो रही है और अर्घ दिया जा रहा है सूर्यनारायण को। डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उगते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाएगा। लेकिन पूजा छठ माता की होगी। छठ माता का वास्तविक नाम क्या है? छठ माता किस देवी का नाम है? छठ माता की कौन सी मूर्ति है? छठ माता की का उद्भव विकास कैसे हुआ? इसका उल्लेख बहुत कहीं नहीं, कम से कम मिलता है, देखने को नहीं मिलता, कोई बता ही नहीं पाता क्या है। आज निकला है पेपर में एक जगह पर कि भाई वो छठ माता जो है वो कुछ बता रहे हैं कि जिसको मैं सुनकर के हैरान हूँ, मुझे तो बिल्कुल समझ में आया, लेकिन मैं जो जानता हूँ वो मैं आपको आज नहीं तो कल के बाद बताऊँगा। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि छठ माता को वो लोग कह रहे हैं कि ये छठ माता को कहा गया है कि ये देवता सूर्य छठ पर्व आरोप के देवता छठ मैया की पूजा का पर्व है। इसमें शक्तिधर त्रिपाठी ने बताया है कि पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि छठ देवी जो है वो शिशुओं की अधिष्ठात्री देवी है
और इन्हें छठ मैया कहा जाता है। पुत्रहीन और पुत्र को देना, संतानहीन को संतान देना, दीर्घायु बनाना, ये इनका काम है। चाहिए। और एक सूत्र ने लिखा है कि मानस ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, भगवान कार्तिकेय की प्राण प्रिया है। अब ये कहीं दृष्टांत नहीं पढ़ने को मिला, हमें नहीं मिला भाई। अगर ऐसी कई पुस्तक कहीं चलती हो तो मुझे बताया जाए, जिसको जन सामान्य के बीच में पूरी तरह से इसका कहना चाहिए लोक प्रचार हो। और उसमें जो सबसे नायक थे हमारे क्या कहना चाहिए, लोक भोजपुरी भाषा के जनक कालिदास कहे जाने वाले, आप सब लोग जानते होंगे, जितने भी बिहार के रहने वाले हैं हम जानते होंगे, भोजपुरी भाषा बोलने वाले लोग जानते होंगे कि वो भिखारी ठाकुर, उन्होंने भी बहुत सी कुछ गीत गाए लिखे भए हैं, उन्होंने नाटक भी इसमें है। और ये गीत तो महिलाओं की तरफ से गाया जाता है। महिलाओं के दुख जो है, दुख दर्द को, पीड़ा को, तड़प को किस तरह से वेदना के साथ गाती हैं औरतें। मैं उनको सुन करके बहुत हैरान हो जाता हूँ, बहुत दुखी होता हूँ कि भाई क्या है, क्या उनको संवेदना मिली परिवार से, समाज से, और उनको कितनी, जिनके संतानहीन हैं वो कितनी उपेक्षा के शिकार हुई हैं, घर परिवार से कितना ज़्यादा उनको सहयोग मिला, कितना नहीं मिला। इत्यादि बातें सब कुछ इस पर में समाहित है। लेकिन साहब रहना है। अब मैं सिर्फ चलते चलाते दो शब्द कहूँगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट फॉर ऑल, किसी के द्वारा कहा नहीं, कि व्रत रखा जा रहा है जिसके लिए, वो है कौन, आपका पति, वो है परमेश्वर, वो है प्राण प्रिय, वो है प्राणनाथ, प्राणाधार, बलम बालम साजम, जो आप कहना चाहती हैं वो होते हुए भी ऐसे व्यक्ति के लिए दीर्घायु होने की कामना की जाती है। तो ये कामना दीर्घायु करने वाला वो आदमी आपके लिए कौन सी कामना करता है? हमारे यहाँ सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जितने भी हिंदू के त्यौहार हैं, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे किसी संप्रदाय में हो, किसी भी प्रांत का ये त्यौहार हो, उसमें औरतों को ही बलि का बकरा बनाया जाता। औरतें ही व्रत रखेंगी, दिन भर रहेंगे, भूखे मरेंगे, खाना नहीं खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे। क्या बात नहीं, पुत्र नहीं है, पुत्र की प्राप्ति के लिए, अरे भाई डिहाइड्रेशन हो जाएगा, आज के ज़माने में प्राण चले जाएंगे, क्या करने का। लेकिन नहीं, व्रत उन्हीं को रखना है, व्रत उन्हीं को रखना है, दोनों को मिलकर रहना चाहिए। ये ज़िंदगी का अगर एक जीवन एक जो रथ है, तो जीवन रथ के ऊपर जो लोग सवार हैं वो हमारा जीवात्मा है, और उसके जो पहिए हैं वो पति पत्नी है। एक पत्नी जो भूख प्यास से खड़खड़ा रही, दूसरा आदमी जो है वो उसको कुछ नहीं, व्रत रखते हैं नहीं रखते हैं, मैं इस पर भी ज़्यादा कन्फर्म मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई ये जितने भी त्यौहार हैं जिनके अंदर पुत्र की प्राप्ति, जिसके अंदर पति की दीर्घायु की बात की जाती है, उनको निश्चित रूप से रखना चाहिए। तब तो ये व्रत का जो वास्तविक मूलभूत तत्व है, और जो कहना चाहिए कोटिपूरक सत्य है, कोटिपूरक, एक दूसरे के समर्थक, एक दूसरे के पूरक बन करके अगर जिएंगे, तभी मैं समझता हूँ कि ये छठ पूजा की बात हो सकती है। माता जी आएंगी और पुत्र दे के चले जाएंगे, आएंगे बड़ा सिर पर हाथ रख के चले जाएंगे, आपको दीर्घायु बना देंगे। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा प्रथा परंपरा है, इसको कल्पना लोक में लेकर के साकार रूप की बात करना, तो क्या कहा जाए भाई, मैं कुछ नहीं कह सकता। शब्द यहाँ पर तटस्थ भी नहीं है, न बौने हैं न मौन है, बस वही समझते हैं कि समझदारी की बात है, जिसमें कि समझने के लिए फिर से एक संशोधन की आवश्यकता है। तो आप सब लोग पर्व मनाइए और मौज से रहिए। जैसा कल त्यौहार में से शुरू हो रहा उसको करिए, हम आप इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये आपको चलते चलाते बताता हूँ कि ये जो त्यौहार है ये त्रेता युग का है, और ख़ास तौर से ये राम जानकी के विवाह से संबंधित है। बस हमने एक आपको हिंट दे दिया, अब इसके बाद कल बात करेंगे। जय श्री राम, जय सीताराम, जय श्री राम।